साल तो हर साल बदलता है। अगर दम है तो कोई बीबी को बदल कर दिखाए। सुनो, हाँ? आजकल शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मर्द भी तो एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। गलत उम्र बताने का अगर कोई कानून होता तो आधी से ज्यादा औरतें तो जेल में होती। पूरे 30 मिनट लगते हैं रजाई गर्म करने में और फिर 31वें मिनट बाद भैया सुसु आ जाती है। अरे करेजा, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। बहुत दिन हो गया नहाना तेरा रे। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार। बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है। वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो मन में लड्डू फूटते हैं वो बेसन के होते हैं या मोतीचूर के? 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तू रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने। बेबी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर मुझे ठीक होना है तो मुझे स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया घूमना पड़ेगा। तो हम कहाँ चले? दूसरे डॉक्टर के पास। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। मुझे सब पता चल गया। तुम्हारा उस पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? तुम्हें कैसे पता? कल रात को उसका पति तुम्हारी शर्ट पहन के आया था। सुना है तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो? हाँ, पढ़ती तो हूँ। तो बताओ एक दिन में कितना दिन होता है? घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हों, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। सुनो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, स्वागत रात में आ जाना। ओके। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी?
अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई और तुम कहते हो तलाक दे दूं। ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। साल तो हर साल बदलता है, अगर दम है किसी में तो साला बदल कर दिखाए। अगर वाइफ को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? खबरदार किसी ने ग्रहण बोला तो। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। दोस्तों, कल मार्केट में सामान खरीदते वक्त पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात तो है। नवाज सर, पहले जब घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था तो लोग भगवान जी के आगे पहले चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं। कपिल सर, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की बोली शादी कर लो, तो लड़का बोला देखो जानू, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना करते हैं। तो लड़की बोली कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला एक बीवी और 2 बच्चे। अक्षय सर, कल मैं सैलून गया अपना शेविंग कराने के लिए, तो नाई जब मेरे गले पे अस्तूरा सटाया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। एक संत प्रवचन दे रहे थे, बोले जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। इतने में एक महिला बोली अरे छोड़ा तो था पर वो पड़ोसन के घर निकले। एक संत प्रवचन दे रहे थे, बोले जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। इतने में एक महिला बोली अरे छोड़ा तो था पर वो पड़ोसन के घर निकले। मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? कितना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती है, मरती भी नहीं है। हाँ पूछिए। ऐसा कौन सा जानवर है जो मुंह से पानी नहीं पीता है? मुंह से पानी नहीं पीता है? हाँ। तो कैसे पीता है? नहीं पता हमको। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में थोड़ा दर्द है। दवा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। इंसान ने खुद ही बिजली बनाई और खुद ही बिल भरे जा रहा है। इंसान ने खुद ही दारू बनाई और खुद ही पी के एक दूसरे से गाली दिए जा रहा है। इंसान ने खुद ही स्कूल बनाया और खुद ही पढ़ने जा रहा है। इंसान ने खुद ही पैसा बनाया और खुद ही मेहनत करके कमाए जा रहा है। जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, अच्छा, कोलगेट में गेट नहीं होता, ऑमलेट में आम नहीं होता, वैसे ही सासू माँ में माँ नहीं होती। एक ड्राइवर की जिंदगी भी बड़ा अजीबो गरीब होता है दोस्तों। एक बस के पीछे लिखा हुआ था कि खुदा ने चाहा तो मंजिल तक पहुंचा दूंगा, अगर नजर झुकी तो माँ कसम खुदा से ही मिला दूंगा, चले तो सुपर नहीं तो हम सारे ऊपर।